हाय एवरीवन। अपना चल रहा है इकोनॉमिक्स क्लास 12 नेशनल इनकम और ये पार्ट 4 है। ठीक, इससे पहले पार्ट 1 2 3 चैनल के ऊपर रिलीज हो चुका है, तो उसको जरूर चेक करना। चलो फिर अच्छा क्लास शुरू करते हैं। अभी तक हम लोग देखा था कि नेशनल इनकम वगैरह कैसे निकलते हैं। तो अपना यहाँ पे क्या है ना, अपना 3 मेथड है जिससे हम लोग नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। 3 मेथड है जिससे हम लोग नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। तो तीनों का अपना अपना फॉर्मूला है और तुमको उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो जो पहला मेथड है अपना, उसको हम लोग बोलता है प्रोडक्शन मेथड। दूसरा है अपना इनकम मेथड और तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये तीनों को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं ये प्रोडक्शन मेथड से। प्रोडक्शन मेथड शुरू करने से पहले एक बात समझ जाओ कि जब भी हम लोग प्रोडक्शन मेथड से क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेगा तो हम लोग क्या निकालेगा, हम लोग ये निकाल। तो देखो प्रोडक्शन मेथड में क्या है। तो प्रोडक्शन मेथड क्या बोलता है कि तुमको जब भी प्रोडक्शन मेथड से निकालने बोलेगा क्वेश्चन, तो हम लोग ये निकालेगा। ये क्या है, जीडीपी, एमपी, या फिर इसको हम लोग जीवीए मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ये दोनों सेम चीज है। तुम उसको जीडीपी बोलो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बोलो, या फिर ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस, दोनों सेम चीज है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो सेल्स तो तुमको पता ही है, क्वेश्चन में दिया हुआ हो सकता है। दूसरा है चेंज इन स्टॉक। अगर चेंज इन स्टॉक डायरेक्ट दिया हुआ नहीं है तो इसको निकाल सकता है हम लोग। कैसे? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो तुमको क्या मिल जाएगा, चेंज इन स्टॉक मिल जाएगा। तो मान लो क्लोजिंग स्टॉक है तुम्हारा 1000 और ओपनिंग स्टॉक है तुम्हारा मान लो 200, तो कितना बचेगा, माइनस किया है यहाँ पे, तो कितना बचेगा 800। तो 800 क्या होगा, ये होगा अपना चेंज स्टॉक, ये होगा। अगर क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली चेंज इन स्टॉक नहीं दिया है तो तुमको ये दिया हुआ मिलेगा, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, तो तुम निकाल लेना चेंज इन स्टॉक। आगे तुम देखो, यहाँ पे हम लोग को दिया है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है? तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमेशा तुमको रॉ मटेरियल में दिया हुआ रहेगा। इंटरमीडिएट हम लोग पहले भी बात किया था। इंटरमीडिएट क्या होता है, जिसमें काम बाकी है अभी भी, जो अभी एक प्रोसेस में है। तो प्रोसेस में है मतलब क्या, रॉ मटेरियल के फॉर्म में होगा। इंटरमीडिएट कंजम्पशन के अंदर तुमको दो तरीके का रॉ मटेरियल मिलेगा। एक होगा डोमेस्टिक परचेज, मतलब विद इन ए कंट्री के अंदर तुम परचेज किया होगा और तुम बाहर से मंगाया होगा। तो दोनों को प्लस करने के बाद में क्या बनता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन बनता है। अगर ये तुमको डायरेक्टली दिया होगा क्वेश्चन में तो अच्छा बात है, नहीं तो ये और ये दोनों अमाउंट दिया होगा तो इन दोनों को प्लस कर लेना, तुमको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो सेल्स। अब सेल्स क्या होता है, सेम एक डोमेस्टिक सेल्स मतलब कंट्री के अंदर, और फिर तुम बाहर भेजा होगा। बाहर सेल किया होगा इंडिया के बाहर, अब्रोड, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सपोर्ट। ठीक, बाहर हम लोग जो चीज़ को एक्सपोर्ट करता है, भेजता है बाहर सेल के लिए, तो उसको हम लोग एक्सपोर्ट बोलते हैं। तो अगर सेल्स का वैल्यू डायरेक्ट नहीं दिया है तो तुमको डोमेस्टिक सेल्स दिया होगा और एक्सपोर्ट दिया होगा, तो दोनों को तुम प्लस करेगा तो तुमको क्या मिल जाएगा, दोनों को प्लस करेगा तो क्या मिल जाएगा, सेल्स मिल जाएगा। तो एक बार फिर से समझ जाओ, सेल्स हम लोगों को चाहिए होगा, इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट दोनों मिला के क्या बनता है, सेल्स। दूसरा चेंज इन स्टॉक, अगर ये नहीं दिया डायरेक्ट तो तुमको ये दोनों अमाउंट दिया होगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा तुमको, चेंज इन स्टॉक। लास्ट इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये हमेशा रॉ मटेरियल के फॉर्म में होगा और इसके अंदर ये दो चीज रहेगा, एक डोमेस्टिक परचेज और दूसरा इंपोर्ट। इन दोनों को प्लस करने से तुमको मिल जाएगा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक, अब नीचे कुछ नोट वगैरह है जो कि हम लोगों को समझना पड़ेगा। ये जो सेल्स है, सेल्स जो है इसके अंदर सेल्फ कंजम्पशन जो है वो इंक्लूड रहता है। ठीक, इंक्लूड अगर नहीं किया है तो करना पड़ेगा। इंक्लूड प्रोडक्शन फॉर सेल कंजम्पशन इन सेल, अगर तुम अपने लिए कुछ प्रोडक्शन किया है तो वो भी सेल्स के अंदर ही आएगा। जो कि तुम खुद कंज्यूम कर लिया तो उसको तुमको सेल्स के अंदर ही डालना पड़ेगा। क्या दिया है, नेक्स्ट बोला है कि नेट चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू एडिशन टू स्टॉक। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि नेट चेंज इन स्टॉक, ठीक, यानी प्लस हुआ है, ठीक, प्लस हुआ है, तो आगे क्वेश्चन देखेगा हम लोग, ज्यादा समझ में आएगा। फिलहाल के ये समझ लो कि अगर बोल रहा है कि नेट चेंज इन स्टॉक मतलब वो ऐड में आएगा, प्लस में 200 कुछ भी हो सकता है, या फिर एडिशन टू स्टॉक। इंक्रीज इन स्टॉक मतलब प्लस होगा, डिक्रीज इन स्टॉक मतलब माइनस होगा। इग्नोर परचेज ऑफ मशीनरी फाइनल गुड्स के अंदर आता है, तुमको पता ही है।
अगर तुम मशीनरी परचेज किया है एज ए इन्वेस्टमेंट या कुछ भी, तो वो फाइनल गुड्स के अंदर आएगा, वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन के अंदर नहीं आएगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इज टू बी अ पार्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अगर दिया होगा क्वेश्चन में तो कहाँ आएगा, वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन के अंदर आएगा, तो उसको तुमको इसके अंदर प्लस करना पड़ेगा। ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अगर हम लोग ये सिर्फ ये दो चीज को पकड़े, ये सिर्फ दोनों को मिला दे, तो इसको हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट भी बोलते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट। अगर तुमको क्वेश्चन बोलेगा निकालो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालो, इसका मतलब क्या है, वो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक निकालना पड़ेगा। तुमको क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल जाएगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चलो आगे देखते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट वगैरह समझ में आ गया, इसको अपने कॉपी में नोट कर लो और एक बार वापस से फॉर्मूला वगैरह देख लो तो क्लियर हो जाएगा यहीं पे। ठीक, आगे हम लोग क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेगा इसका। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। तो तुमको GVA एट फैक्टर कॉस्ट निकालने बोल रहा है। तुमको क्या बोल रहा है, GVA एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक, लेकिन अब देखो इसके अंदर तुमको क्या क्या चीज दिया हुआ है, तुमको यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड, प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट, डेप्रिसिएशन, चेंज इन स्टॉक, इंटरमीडिएट कॉस्ट एंड सब्सिडी दिया हुआ है। और ये तुमको क्या बोल रहा है, निकालो GVA एट FC निकालो। तो यहाँ पे देखो सेल वगैरह चीज वगैरह दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि तुमको ये इसी मेथड से करना पड़ेगा। कौन सा मेथड से, प्रोडक्शन मेथड से करना पड़ेगा। ठीक, लेकिन प्रोडक्शन मेथड में हम लोग क्या निकालता है, प्रोडक्शन मेथड में हम लोग क्या निकालता है, GDP-MP, या फिर इसको तुम GVA एट MP बोलता है। तो जब भी हम लोग देखिएगा कि ये जो चीज है इसको तो हम लोग प्रोडक्शन मेथड से ही सॉल्व कर सकते हैं, किसी और दूसरे मेथड से नहीं होगा। तो तुमको निकालना ये है, तुमको निकालना ये है, एक बार ये तुमको मिल गया, ठीक, ये तुमको एक बार मिल गया, उसके बाद तुम कन्वर्ट कर लेना, जो भी क्वेश्चन तुमको पूछ रहा है उसमें कन्वर्ट कर लेना। तो कन्वर्ट बाद में करेंगे हम लोग। ठीक, पहले हम लोग इसमें ध्यान देंगे, GDP-MP या फिर उसको GVA-MP बोलो। तो ये कैसे निकलता है, हमको चाहिए सेल्स। ठीक, हमको चाहिए सेल्स, और सेल्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड कितना हुआ है, 2000 यूनिट सोल्ड हुआ है, और एक का दाम कितना है 20, यानी यहाँ से कितना हो जाएगा 40,000। तो सेल्स का वैल्यू तुमको मिल गया 40,000, लिख दिया। इसके बाद क्या था फॉर्मूला के अंदर, चेंज इन स्टॉक। तो देखो यहाँ पे चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है क्या, ये रहा चेंज इन स्टॉक, और ये माइनस में, तो हम लोग माइनस में लिख लिया इसको। इसके बाद क्या चाहिए, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो दिया हुआ है ये रहा इंटरमीडिएट कंजम्पशन 15,000, ये भी लिख लिया। अब इसको सॉल्व करो, काम हो जाएगा तुम्हारा। तो ये कितना हो जाएगा, 40,000 माइनस 500 माइनस 15,000। तो ये 40,000 में से ये दोनों को तुम, ये कितना हो जाएगा 15,500 माइनस करो तो तुमको मिल जाएगा, कितना मिलेगा 24,500। बस हो गया काम। तो सॉल्व तो कर ही लेगा, एक बार कहानी तुमको समझ में आ जाए तो सॉल्व कर लेगा तुम। तो हम लोग क्या निकाला, हम लोग अभी ये निकाला है, प्रोडक्शन मेथड से जो चीज निकलता है वो हम लोग निकाला है। अब जब मेरे पास में ये आ गया है, ठीक, मेरे पास में ये जब आ गया तो हमने इसको कन्वर्ट कर लेगा किसमें, जो भी क्वेश्चन हमको बोल रहा है, जो भी क्वेश्चन हमको बोल रहा है उसमें हमको कन्वर्ट कर लेगा। तो यहाँ पे देखो तुम, जो क्या चाहिए तुमको तो ये चाहिए, GVA एट FC चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास में किस चीज का वैल्यू है, तुम्हारे पास में GVA-MP का वैल्यू है। ये सब कुछ देखो GVA तो सब पूरा सेम है, बस तुमको MP से FC में कन्वर्ट कर देना है, MP से FC में कन्वर्ट कर देना है। वो कैसे होगा, तो जगह फॉर्मूला देखो कि अगर MP से FC में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस NIT करना पड़ेगा। NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है NIT कैसे निकलता है, IT माइनस सब्सिडी निकलता है। तो देखो यहाँ पे IT तुमको कुछ दिया भाई, IT मतलब क्या, IT मतलब क्या होना चाहिए, IT मतलब GST होना चाहिए या फिर कस्टम ड्यूटी होना चाहिए। तो ये दोनों में से कोई चीज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि IT का जो वैल्यू है वो 0 है, तो 0 लिख लिया। माइनस सब्सिडी कितना है 3,000, तो यहाँ पे 3,000 लिख लिया। तो ये 24,500, और यहाँ कितना होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस 3,000। तो यहाँ पे देखो 24,500 माइनस माइनस प्लस हो जाता है कितना 3,000, तो ये कितना हो जाएगा 27,500। खत्म, बस यही काम करना है तुमको।
इसको ध्यान देना, यहाँ पे गलती हो जाता है, 0 माइनस 3000 करेगा तो यहाँ पे माइनस 3000 मिलेगा, ठीक। और बाहर में तो पहले से माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये दोनों को प्लस करेगा तो 27500 हो जाएगा। बस खत्म, ये काम करना है। चलो आगे बढ़ता है। आगे देखो, आगे हम लोग को बोल रहा है कि कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो तुमको निकालने बोल रहे हैं यहाँ पे NVA एट FC निकालने बोल रहे हैं, NVA FC निकालने बोल रहे हैं। चलो, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स, ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स, ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड कोई गुड है और उसका जो विथ है लाइफ स्पैन ऑफ 10 साल, और उसका जो लाइफ स्पैन है वो कितना है, 10 साल। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड 5 दे रखा है, सेल्स 20 दे रखा है, अनसोल्ड गुड्स, अनसोल्ड गुड मतलब क्लोजिंग स्टॉक, बचा हुआ स्टॉक, वो कितना है, 2 है यहाँ पे, और GST कितना है, 1। बस यहाँ पे सेल्स यूज दिख रहा है तुमको, तो बस वही प्रोडक्शन मेथड से करना पड़ेगा। प्रोडक्शन मेथड में हम लोग क्या निकालता है, GDP, ठीक, हम लोग क्या निकालता है, GDP MP, या फिर इसको तुम GVA MP भी बोल सकते हैं। तो हम लोगों को ये निकालना है, और ये कैसे निकलेगा, हम लोगों को लेना है सेल्स, ठीक, हम लोगों को लेना है सेल्स। सेल्स तो यहाँ पे 20 दिख रहा है, प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग तो 2 दिया है यहाँ पे, ओपनिंग है नहीं, ओपनिंग नहीं है मतलब 0, तो 2 माइनस 0 2 होता है, और माइनस इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है वो देखो यहाँ पे मिलेगा तुमको, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, सेम, दोनों सेम चीज है, या तो तुम इंटरमीडिएट गुड्स बोल लो या फिर सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड बोल लो, वो रहा 5। तो कितना मिलेगा यहाँ पे तुमको, 22 माइनस 5, तो तुमको मिलेगा 17। तो तुम 17 निकाल लिया। क्या निकाला तुम यहाँ पे, ये निकाला है। अब हमको क्या में कन्वर्ट करना है, हमको कन्वर्ट करना है ये, क्या है ये, यहाँ पे देखो NVA FC में कन्वर्ट करना है, ठीक, NVA FC में कन्वर्ट करना है। तो ये वैल्यू कितना है यहाँ पे, 17 लिख लिया। अब देखो तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे G दिख रहा है और यहाँ पे N दिख रहा है, तो ग्रॉस से तुमको कहाँ जाना है, नेट के अंदर, ठीक। तो ग्रॉस से नेट में जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, माइनस डेप्रिशिएशन, तो लिख लिया माइनस डेप्रिशिएशन। उसके बाद में ये भी सेम है, ए सेम है। नेक्स्ट है तुमको मार्क, MP से जाना है FC में, MP से तुमको जाना है FC में, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस NIT करना पड़ेगा, तो ये रहा NIT। तो ये जो तो था, ये तो 17 हम लोग यहाँ पे निकाल के बैठा है, लिख लिया, माइनस डेप्रिशिएशन। अब डेप्रिशिएशन कहाँ है, यहाँ तो दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे देखो अमाउंट जो है तो 10 है, और इसका जो लाइफ है वो कितना है, वो भी 10 है, तो 10 डिवाइड बाई 10 कितना होता है, 1। तो यहाँ से जो डेप्रिशिएशन तुमको मिला वो 1 मिला। होता क्या है, कोई भी जो अमाउंट है, कोई भी अगर चीज का सामान का दाम है, उसका 10,000 है, 10,000 है, और उसका लाइफ है कितना, उसका लाइफ है मान लो 10 साल, तो यहाँ से ये गया तो बचा कितना, 1000, तो इसका जो डेप्रिशिएशन होगा वो 1000 होगा। तो सेम चीज यहाँ पे देखो, इसका अमाउंट तो 10 है, और इसका जो लाइफ है वो भी 10 है, तो यहाँ से तो 1 ही बनेगा, तो डेप्रिशिएशन 1 लिख दिया यहाँ पे। अब देखो हमको चाहिए क्या, NIT मतलब क्या होता है, IT माइनस सब्सिडी। तो IT मतलब क्या होता है, IT मतलब होता है GST, तो ये रहा GST 1, माइनस सब्सिडी, सब्सिडी तो दिख नहीं रहा है मतलब 0, तो तुमको कितना मिलेगा यहाँ पे, 17 माइनस 1, और यहाँ पे माइनस 1, मतलब 17 माइनस 2 मतलब 15, बस हो गया काम। चलो ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग को बोल रहे हैं कि कैलकुलेट सेल्स। अब देखो यहाँ पे सेल्स निकालने बोल रहे हैं, और तुमको सब्सिडी है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट और नेट वैल्यू एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक। तुमको सेल्स निकालने बोल रहे हैं, तो सेल्स निकालने बोल रहा है, इसका मतलब, और ये सब चीज वगैरह दिया है, तो ये सब चीज तो कहाँ काम आता है, ये सब वही प्रोडक्शन मेथड में काम आता है। तो फॉर्मूला तुमको मालूम ही है, ठीक है। प्रोडक्शन मेथड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो ये है, GVA MP, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब हमको चाहिए क्या, हमको तो सेल्स निकालना है ना, हमको तो सेल्स निकालना है। तो अब देखो, क्या तुम्हारे पास GVA MP है, नहीं है, तो सेम यहाँ पे लिख दो। सेल्स तो पता ही नहीं है, वो निकालना है। चेंज इन स्टॉक है, चेंज इन स्टॉक मतलब, चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक मतलब 500, ये रहा 500, माइनस IC मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है क्या, ये रहा 3000, तो दिया हुआ है यहाँ पे, चलो लिख लिया।
लेकिन बात यहाँ पे ये है कि हम लोग अभी यहाँ बैठा है इस लाइन के में, लेकिन अपने पास दो वैल्यू नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। जब दो वैल्यू नहीं है तो तुम निकाल ही नहीं पाएगा। अच्छा, इसका भी काम कर देता है। यहाँ पे -3000 है और +500 है, तो माइनस कितना होगा, -2500। तो अब हम लोग यहाँ आ गया। ठीक, अभी हम लोग यहाँ आ गया। अब देखो GVAMP का वैल्यू नहीं पता, सेल्स का नहीं पता, यहाँ पे आ जाएगा 2500। अच्छा, इसको अब यहीं छोड़ दो, अब तुम यहाँ पे आओ। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखो हम लोग को एक वैल्यू दिया है यहाँ पे, ये क्या चीज का वैल्यू है, NVAFC का वैल्यू दिया हुआ है, NVAFC का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख लिया। और हमको क्या वैल्यू चाहिए था, हमको ये चाहिए था, हमको ये चाहिए था GVAMP का वैल्यू चाहिए था। तो जब ये वैल्यू हमको पता है कितना 2000, तो हम यहाँ पे लिख लिया। अब हम इसको कन्वर्ट कर देता है, तो N से G में जाना है, नेट से ग्रॉस में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, प्लस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा, ये रहा। और V भी ठीक है, A ठीक है, FC से मार्केट प्राइस में जाना है, FC से मार्केट प्राइस में प्लस NIT करना पड़ेगा। ठीक, तो इसका वैल्यू कितना है 2000 लिख लिया। डेप्रिसिएशन का वैल्यू कितना है 700 प्लस NIT मतलब IT माइनस सब्सिडी। IT कितना है, IT तो है ही नहीं, माइनस सब्सिडी, सब्सिडी कितना है 200, ये रहा 200। ठीक, तो 2000 प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये दोनों मिला के 2700, और इधर -200, तो तुमको मिलेगा कितना 2500, ये रहा 2500। तो ये क्या था, ये था GVAMP। तो एक काम करो, यहाँ पे बैठाओ GVAMP, बैठा दिया। ये जो माइनस में जो सेल है इसको इधर में लेके आओ, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 2500 यानी 5000। तो सेल्स का वैल्यू कितना मिला तुमको, इसको एक बार दोबारा देखो, ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, दोबारा देखो। तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को तो ये निकालना है GVAMP। तो इसका जो वैल्यू है, फॉर्मूला है वो ये है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस IC। तो सेल्स का वैल्यू तो पता ही नहीं है जो कि निकालना है, ये भी नहीं पता। चेंज इन स्टॉक पता है, निकाल सकता है हम लोग, 600 माइनस 100 मतलब 500। IC का वैल्यू भी पता है 3000, ये रहा। तो हम लोग लिख लिया। अब 3000 माइनस 3000 प्लस 500, तो कितना मिलेगा, बड़ा बड़ा कौन सा है, 3000 बड़ा है, इसका साइन आएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2500। तो ये यहाँ पे लिख लिया 2500 लिख लिया। अब देखो ये दोनों का वैल्यू नहीं है, अगर कोई भी एक वैल्यू होगा ना तो ये सेल्स निकल जाएगा। तो हम क्या करेगा, इसको उठा लेता है, इसको उठा लिया। अब यहाँ पे देखो ये चीज हमको दिया हुआ है, ये क्या है, ये है तुम्हारा NVAFC का वैल्यू दिया हुआ है कितना 2000, तो 2000 लिख लिया। अब इसको कन्वर्ट कर लो, N से G में जाना है, प्लस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा, V भी ठीक है, A ठीक है, FC से MP में जाना है तो प्लस NIT करना पड़ेगा, वैल्यू वगैरह बैठा दो, तो तुमको यहाँ से कितना मिला 2500। अब GVAMP तुमको मिल चुका है कितना 2500। अब इस वैल्यू को इस साइड में लेके आओ, तो 2500 ये हो गया, तो ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा 5000। तो सेल्स का वैल्यू कितना होगा 5000, और निकालना क्या था सेल्स, खत्म। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट IC एंड नेट वैल्यू एडेड एट FC। NVAFC निकालना है। ठीक, ये क्या है, ये है IC इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और ये क्या है वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है, एक बार फॉर्मूला में जाओ पहले पीछे, फिर देखो तुमको मिल जाएगा वहां पे। ठीक, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो तुमको सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करेगा तो तुमको वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल जाएगा। और IC निकालना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और NVAFC निकालना है। ठीक, अब देखो नीचे तुमको क्या दिया है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, परचेज रॉ मटेरियल। उसके बाद में इंक्रीज इन द अनसोल्ड स्टॉक, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल बाहर से मंगाया। उसके बाद में सेल्स, डोमेस्टिक सेल्स, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। नेक्स्ट क्या है, पावर चार्जेस, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, GST, सब्सिडी, और फिर गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब सेल्स का मतलब क्या होता है, सेल्स के अंदर तीन चीज आता है अगर बात करें तो। सबसे पहले एक आता है इसमें डोमेस्टिक सेल्स, तो
तो यहाँ पे डोमेस्टिक सेल्स देखो यहाँ पे 1200 दिख रहा है, ले लिया, प्लस एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कितना है 200, वो भी ले लिया, ये रहा 1200, 200 ले लिया। और यहाँ पे एक चीज और आएगा, ये जो सेल्फ कंजम्पशन वाला जो पार्ट है वो भी आएगा, गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, वो भी सेल्स के अंदर ही आ जाएगा, तो ये भी ले लिया, ठीक। प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो वो तो चीज दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे ये चीज दिख रहा है, इंक्रीज इन द अनसोल्ड स्टॉक, मतलब ये प्लस 60 है। पीछे फॉर्मूला में जाओ, वापस देखो, एक बार समझ में आ जाएगा तुमको, ठीक। इंक्रीज इन स्टॉक अगर तुमको दिया हुआ रहेगा तो वो प्लस में आएगा, ठीक। इंक्रीज इन द अनसोल्ड स्टॉक, अनस्टॉक मतलब अनसोल्ड मतलब क्लोजिंग स्टॉक, तो ये पॉजिटिव में है, तो ये रहा पॉजिटिव में, तो इन सबको प्लस किया तो 1470 मिला, तो ये पहला वाला काम हो गया अपना। अब हम लोग दूसरा पे आता है, आईसी में आता है। आईसी का मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक परचेज, तो ये रहा डोमेस्टिक परचेज 400 प्लस इंपोर्ट, इंपोर्ट कहीं से तुम किया है, ये रहा इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल 120, ये रहा 120। अब इसके अंदर क्या आता है, एक चीज और, इसमें आता है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस मतलब पावर, तो ये रहा पावर 20, ये रहा, इन सबको प्लस किया 400, 540, चलो ये दूसरा काम भी हो गया। अब तीसरा हम लोग आ जाता है, क्या निकालना है हमको, NVAFC निकालना है, लेकिन हम लोग ये नहीं निकाल सकता है क्योंकि हम लोग इसको प्रोडक्शन मेथड से कर रहे हैं, तो हम लोग को निकालना क्या पड़ेगा, हम लोग को निकालना पड़ेगा GVAMP, ठीक, GVAMP। और GVAMP का मतलब क्या होता है, GVAMP का मतलब क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो सेल्स प्लस, ये रहा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ये कितना था 1470, ये रहा 1470। ये जो होता है ना वैल्यू ऑफ आउटपुट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, तो ये दोनों तो यहीं मिल गया, बैठा लो यहाँ पे, माइनस आईसी, आईसी का वैल्यू यहाँ पे तुम निकाल के बैठा है 540 माइनस किया, मिल गया। अब हमको ये मिल चुका है GVAMP, तो कन्वर्ट कर लेते हैं, जो भी पूछ रहे हैं यहाँ पे कन्वर्ट करो यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ग्रॉस से नेट में जाना है, माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा, भी सेम ठीक है, ए ठीक है, MP से FC में जाना पड़ेगा, तो माइनस NIT करना पड़ेगा, तो ये तो 930 है यहाँ पे, माइनस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ये रहा रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल, इसको हम लोग डेप्रिसिएशन भी होता है, ये सेम चीज है, ठीक, यही है डेप्रिसिएशन, तो ये रहा माइनस 50, माइनस NIT मतलब क्या, IT माइनस सब्सिडी, तो IT कहाँ है यहाँ पे, IT मतलब GST, ये रहा GST 10 माइनस सब्सिडी, सब्सिडी भी तुमको है यहाँ पे 30 माइनस 30, तो यहाँ पे कितना होगा 930 माइनस 50, और यहाँ पे कितना मिलेगा माइनस, तो ये कितना हो जाएगा 930 माइनस 50 माइनस माइनस प्लस 20। अब ये दोनों प्लस में है, तो दोनों प्लस में करेगा तो कितना मिलेगा 950 माइनस 50, तो यहाँ पे मिलेगा तुमको 900, ये रहा 900। आया बात समझ में, तो ये क्वेश्चन वगैरह एक बार खुद से प्रैक्टिस करने से ही तुम कर पाएगा, ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा उतना ही तुमको ये चीज इजी लगने लगेगा, ठीक है। तो इसको खुद से 2 4 बार 5 बार जितना हो सके खुद से बनाओ, फॉर्मूला को पूरा दिमाग में एकदम छाप लो, कन्वर्ट कैसे किया जाता है उसको उसको एक बार बढ़िया से पूरा लिख लिख के प्रैक्टिस करो, तब जाके तुम ये सब जो क्वेश्चन पे तुमको कमांड आएगा। वरना अगर तुम सिर्फ देखेगा ना, सिर्फ देख के तुम सोचेगा कि हम बना लेगा, तो नहीं, हम सीधा सा बोल रहे नहीं सीखेगा। जब तक तुम खुद से नहीं बनाते हैं इन सब क्वेश्चन को, और फॉर्मूला जो वगैरह है, जो कन्वर्जन है, जो कन्वर्ट किया जाता है, ठीक, वो तुम्हारे दिमाग में पूरा सेट होना पड़ेगा। उसके बाद प्रोडक्शन मेथड का फॉर्मूला क्या है उसको एकदम पूरा लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो। जो भी हम तुमको वो शुरुआत में बताया था फॉर्मूला के अंदर क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता है, उसको एक बार तुम वापस से देख लो। अगर ये सब चीज कंप्लीट हो गया तुम्हारा, फिर तुमको कोई नहीं रोक पाएगा, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए तुम बना लेगा। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनकम मेथड शुरू करेगा, ठीक। तो अभी तक जितना भी किया है इसको बढ़िया से हम लोग प्रैक्टिस करो, ठीक। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों से भी करवा देना, अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। और तुमको पता ही है ये चैनल अपना AHSEC के लिए है, हम लोग इसमें सारा सब्जेक्ट कवर करने वाला है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, BMST, उसके बाद में बिजनेस स्टडीज,
तो ये सारा सब्जेक्ट हम लोग कवर करने वाला है एक एक करके। तो अभी हम लोग इकोनॉमिक्स कर रहा है, बीएमएसटी का ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, 1 या 2 चैप्टर बाकी होगा, वो भी हम करवा देगा। तो एक बार ये इकोनॉमिक्स का जो नेशनल इनकम वाला जो पार्ट है वो खत्म हो जाए, उसके बाद हम लोग ये बीएमएसटी का जो जितना भी क्वेश्चन चैप्टर बचा हुआ है उसको सारा खत्म करवा देगा, ठीक। उसके बाद अकाउंट्स देखने का और फिर बिजनेस स्टडीज भी देखेगा। तो चलो फिर अभी के लिए बाय।